आज जो हम बात करने वाले हैं उसकी बात हम नाउन से शुरू करेंगे। नाउन आप लोग तो जानते ही हैं नाउन क्या होता है। मैंने जैसे कि पिछली क्लास में बताया था आप लोग को, नाउन को हम कैसे पढ़ते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी दुनिया की कोई भी चीज़ जिसका नेम हो वो क्या होता है, आपका नाउन होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं हिंदी में कि नामकरण की जो विधि है, नामकरण जो किया जाता है किसी भी चीज़ का, तो वो नामकरण जब भी किया जाएगा तो नाउन के थ्रू किया जाएगा। नाउन ही होता है जो नामकरण करते हैं। यहाँ पर जो हम बात करते हैं अलग अलग ढंग से पढ़ने की बात करते थे। पहला हम पढ़ेंगे टाइप्स। तो टाइप्स के बारे में मैं पिछली क्लास में आप लोगों से जिक्र किया था। आज जो बात हम करने वाले हैं देखते हैं क्या है। पहले इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टाइप्स बात किए थे, इसके बाद हमने बात किया था नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जेंडर की, ठीक है। और इसके बाद जो बात कर रहा था हम लोग को केस, नाउन एज अ केस। तो आज जो हमारी चर्चा चलेगी, हमने टाइप चर्चा कर लिया है, आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे केस की बात करते हैं। इस वाले टॉपिक को हम चर्चा करेंगे कि केस क्या होता है। तो केस जहाँ तक बात करें कि नाउन को अलग अलग ढंग पे बात करते थे, जैसे टाइप्स में हमने बताया था आप लोग को। यहाँ पर जब हम बात करेंगे नंबर का, तो नंबर क्या होता है, या तो सिंगुलर नहीं तो प्लुरल, यानी कि आप अगर काउंट कर सकते हैं तो काउंट करने में नंबर को यूज करते हैं। तो सिंगुलर और वर्सेस प्लुरल की बात किया जाता है, सिंगुलर वर्सेस प्लुरल की बात किया जाता है, उसको हम नंबर में पढ़ते हैं। अब आ गया मेल फीमेल, या फिर दोनों में से कॉमन हो जाए तो कॉमन, या फिर न्यूटर की बात करते हैं, ये चीज आता है। ये होता है जेंडर में। जेंडर की बात हम करेंगे बाद में, लेकिन आज का जो क्लास हम शुरू करने वाले केस क्या होता है कि नाउन में केस का प्रयोग क्या होता है। सर ये सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, समझ में आएगा आप लोग को। सबसे पहले बात बताए कि केस क्या होता है, नाउन एज अ केस क्यों पढ़ना जरूरी होता है। तो यानी कि कहते हैं कि नाउन का जो यूज होता है, नाउन का यूज सेंटेंस में किस आधार पर किया जाता है। नाउन का यूज यानी बोलते हैं नाउन का यूज या यूज ऑफ नाउन, ये किस आधार में सेंटेंस में हम कैसे कैसे करते हैं, उसी चीज का जिक्र करना है, जिसका नाम है केस। ठीक है, तो देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो स्टूडेंट आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि नाउन को एज अ केस पढ़ा जाए। तो नाउन को केस कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सेंटेंस में बोलते हैं, यहां पर लिखा इसका डिफिनेशन होता है, अ नाउन मस्ट हैव रिलेशन टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में नाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ कुछ रिश्ता को दिखाते हुए, किसी रिलेशन को दिखाते हुए जिस वर्ड का यूज करते हैं या जिस वे को यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं केस। अगर हम बात करें केस, जैसे एग्जाम्पल हम लिए, यहां पर एक एग्जाम्पल आप लीजिए, देखिए, जैसे आई नो राजीव दीक्षित। देखेंगे अगर हम बात करें, यहां पर कोई सेंटेंस है, तो अगर हम देखें यहां पर ये क्या है, नाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वर्ब है। ध्यान से अगर देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो अगर ये नाउन है तो लेकिन ये नाउन किसके से रिलेटेड है, मेरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसकी जानकारी जो है वो मेरे को है। ये जानकारी राजीव के बारे में अगर कुछ चीजें जानता हूं तो मैं जानता हूं, यानी कि मैं, और इस वर्ड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहां पर। तो यूज एज अ नाउन को हमने किया। अच्छा, एक और लेते हैं, महिंद्रा has launched a new bike। अब समझेंगे यहां पर हमने क्या कहा, महिंद्रा हैज लॉन्च्ड। अब सेंटेंस की शुरुआत जब हो रही है, यहां पर इसमें देखेंगे दो चीजें हैं, ये दो, यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन है, ये देखेंगे। अब इन दोनों की हम बात करें तो ये महिंद्रा ने क्या किया है, लॉन्च किया है। तो इससे रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, क्या चीज, किसने लॉन्च किया है, किसी ने लॉन्च किया है, तो महिंद्रा ने क्या लॉन्च किया है, एक न्यू बाइक।
तो ये लॉन्च का इससे संबंधित भी है और इससे भी संबंधित है। तो दो वर्ड को जोड़ने से या रिलेशनशिप दिखाने की बात जो करता है उसी चीज को हम बात करते थे केस की तरह से। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम लिखा रोहन्स बैटिंग स्टाइल इज वेरी फेमस। अब ध्यान देंगे यहां पर हम बात करें कि ये रोहन से कुछ चीजें जुड़ा हुआ है। क्या चीज जुड़ा हुआ है? बैटिंग स्टाइल। तो एक रोहन का बैटिंग स्टाइल, रोहन से कुछ जुड़ा हुआ है वर्ड, तो वो क्या हो गया? ये वर्ड देख लेंगे, ये वाला जो वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है? रोहन से। तो ये जो जुड़ने की बात कर रहा था, इसी चीज को तो मैं बोल रहा हूं कि ये चीज होता है क्या चीज? केस। और केस की अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी कुछ एग्जाम्पल थी या डिफिनेशन थी। हम आते हैं कि केस को कैसे कैसे पढ़ा जाता है। आज की क्लास में मैं यही चीज आप लोग को बताने वाला हूं कि केस को कैसे कैसे पढ़ना है। सेंटेंस में अगर आएगा तो किस रूप में आएगा, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए अगले बार में। तो जैसा मैंने बताया आप लोग को कि नाउन को केस को तीन तरह से पढ़ा जाता है। जब केस है, नाउन एज अ केस, उसको तीन तरह से पढ़ा जाएगा। कौन कौन सा पढ़ा जाएगा उस बात को हम समझा देते हैं आप लोग को। कि पहला जो तरीका है वो क्या है आपका? एज अ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव, इसी को कहीं कहीं आप देख सकते हैं, इसी को लिखा जाता है सब्जेक्टिव केस। क्या बोला जाता है? सब्जेक्टिव केस। ये केस के टाइप है। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। अब तीसरा आता है जिसका नाम है पोसेसिव केस। क्या है? पोसेसिव केस। ये तीन की बात हम करते हैं। इन्हीं तीनों का चर्चा करना है, 1, 2 एंड 3। यानी कि अगर सेंटेंस में नाउन का यूज किया गया होगा, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन का यूज किया गया होगा तो उसको तीन ही तरीके से यूज किया जाता है। या तो पहला नॉमिनेटिव केस के अनुसार से, या ऑब्जेक्टिव अनुसार से, या फिर पोसेसिव केस के अनुसार से। इसी चीज की चर्चा करेंगे हम 1 बाई 1। देखते हैं इस चीज को। अब नॉमिनेटिव क्या होता है? जिसको आप लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पर, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में। और ये क्या होता है? तो कभी कभी आप लोगों ने ऑफ वर्ड देखा होगा, नाउन ऑफ नाउन। अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, चर्चा हम करेंगे, ठीक ना। कभी कभी आपने नेम एक नाउन दिया है, नाउन, और ऐसे लगा हुआ एस देखा होगा। या फिर आप एक और चीज देखे होंगे कि नाउन ऑफ नाउन, ऐसा सेंटेंस देखे होंगे या ऐसा वर्ड देखे होंगे, ग्रुप ऑफ फ्रेज देखेंगे। ऐसे फ्रेज की बात करेंगे कि कुछ चीजें ऐसे लिखा रहता है, तो वो क्या चीज होता है, क्या समझना है उसमें, इस चीज की हम चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल हम बात करेंगे यहां पर, थोड़ी सी चर्चा करते चलते हैं आप लोग के लिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि नॉमिनेटिव क्या होता है या सब्जेक्टिव क्या होता है, तो सिंपल एक बात समझना है आप लोग को। ये सारी चीज, ये दोनों की हम बात करते हैं, तभी इसके बाद पोसेसिव केस सब अलग ढंग से पढ़ेंगे। यानी कि अगर हमको डियर बोल दिया जाए कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की बात हम करते हैं, देख लेंगे आगे। यहां पर से हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सिंपल सा एक एग्जांपल हम बात करेंगे कि आप जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे यूज करते हो? सब्जेक्ट, वर्ब, और तब क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट। यही चीज हमारे सारे बच्चे ये चीज जानते होंगे, मैक्सिमम बच्चे ये जानते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा आपको जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो। हाँ, ये बात अलग है कि वो छुपा रहता है, कहीं कहीं हिडन होता है, एजम कर लिया जाता है। एजम्पशन करने के बाद आपको समझ में नहीं आता कि हाँ जी वहां है कि नहीं है, लेकिन सेंटेंस है। अगर सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये चीज समझना है आप लोग को। जिसे हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या है सर? तो याद रखेंगे कि जब नॉमिनेटिव केस जो बोलते हैं, अगर सब्जेक्ट की जगह पर, इस सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आएगा तो नॉमिनेटिव, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा एक
फंडा है यहाँ पर समझना है कि ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्ट के जगह पर आया तो ऑब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्ट की जगह पर आया तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव वर्ड नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? नामकरण, हाँ जी, नॉमिनेशन सुना होगा वर्ड, कहीं नेता वगैरह जाते हैं तो नॉमिनेशन कराते हैं, किसी का फॉर्म भरते हैं तो, हाँ जी, ठीक है, ओके। चलो, जैसे एक एग्जाम्पल बात हम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर मैंने यहां समझा दिया आप लोग को। जैसे राहुल द्रविड़ प्लेड वेरी वेल। अब आप लोग मुझे बताएं यहां पर कि एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिया, राहुल द्रविड़ प्लेड वेरी वेल। अगर इस सेंटेंस में देखें तो नाउन कहां है? नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। यही चीज मैं बता रहा था आप लोग को, वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गया, यहां पर देख लेंगे आप लोग, सब्जेक्ट आ गया। तो ये कैसे यूज किया गया? किस जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर। तो ये नाउन है और नाउन को यूज किया सब्जेक्ट की जगह पर, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव, या और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सब्जेक्टिव। क्लियर? सब्जेक्टिव, याद रखेंगे, गुड। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखेंगे। नंदिनी प्लेज टेनिस। समझ लेंगे यहां पर। अगर ये भी एग्जांपल हमने ले लिया, नंदिनी प्ले टेनिस, प्ले नहीं है यहां पर, प्लेज होगा, याद रखेंगे, वो टेनिस में बताएंगे आप लोग को। नंदिनी प्ले टेनिस, अगर हमने देखा नंदिनी यहां पर भी है और टेनिस यहां पर भी है, तो यहां दो नाउन का यूज किया गया है। एक नाउन को हम बोलेंगे नॉमिनेटिव और दूसरे को बोलेंगे क्या चीज? ऑब्जेक्टिव। याद रखेंगे, एक को नॉमिनेटिव और एक को ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्ट वाला जगह पर देखें, ऑब्जेक्ट वाला जगह पर देखें तो ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्ट वाला जगह पर देखें तो सब्जेक्टिव। इसी चीज का तो चर्चा कर रहे थे आपको। किसी भी सेंटेंस में इसी वे में अगर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? केस। और इसी केस को, दो चीज का रिलेशनशिप, नंदिनी खेलती है, क्या खेलती है? टेनिस। टेनिस कौन खेलता है? नंदिनी। ये दोनों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से राहुल द्रविड़ कैसा खेलता है? अच्छा, तो खेलता कौन है? राहुल द्रविड़। ऐसे करके आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की हम बात करते हैं। आशा है कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा और पसंद भी कर रहे होंगे आप लोग। दूसरा हम बात करेंगे नाउन के बाद, नाउन का ही एक और इसी पार्ट में अगला जो पोसेसिव केस, वो थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा समझदारी की बात होती है। उसमें क्या चीज होगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बात आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, हम बढ़ते चलते हैं। बात करते हैं पोसेसिव केस की। पोसेसिव केस, पोसेसिव केस, पोसेसिव मतलब क्या होता है? पोसेशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या दिखा? ऑथराइजेशन, अधिकार। इसका मतलब होता है अधिकार दिखाने के लिए। ठीक है, अधिकार की बात करेगा वहां पर हम समझेंगे कि पोसेशन की बात कर रहा है। जैसे आप एक सेंटेंस लेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे ये कैसे कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, पहले सेंटेंस को हम देख लेते हैं। जैसे राम्स फादर वाज अ किंग। समझेंगे? अब यहां पर देखेंगे इसी तरह से द टायर ऑफ माई कार इज बीइंग रिपेयर्ड। देख लेंगे आप लोग। यहां दो मैंने सेंटेंस लिखा है कि राम के पिताजी जो थे वो एक राजा थे, तो यहां राम्स मैंने कुछ ऐसा चीज लिखा है, यहां देखेंगे। दूसरा, टायर ऑफ माई कार, यहां पर टायर ऑफ माई कार इज बीइंग रिपेयर्ड। अब समझो मेरी कार की जो टायर थी वो क्या की गई है? रिपेयर की जा रही है। तो उसको समझाएंगे, यहां पर समझेंगे कैसे कि दो चीज, यहां भी दो चीज है, यहां भी नाउन प्लस नाउन है। देखेंगे ध्यान से, नाउन में जुड़ा हुआ है यहां पर, और ये भी एक नाउन और नाउन है। तो इन दोनों का रिश्ता क्या होता है ये पोसेसिव में? कैसे? मैं जैसे मेरे कार का टायर, और इधर क्या बोल रहा है? राम के पिता।
तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे समझेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट को समझें। इसको समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगला पॉइंट समझाएंगे तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे, देखिए इस दुनिया में अगर हम बात करें तो दो तरह के थिंग्स पाए जाते हैं, ठीक। एक को बोला जाता है लिविंग और दूसरे को बोलते हैं नॉन लिविंग। हिंदी में बात करें सजीव और निर्जीव, यही होता है लिविंग और नॉन लिविंग। याद रखेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग दो चीजें पाई जाती है। अगर लिविंग है तो उसके साथ हम यूज करेंगे एस का, और नॉन लिविंग है तो उसके लिए हम लाएंगे ऑफ। यानी कि एस कैसे आएगा, इधर एक नाउन होने का, इसके बाद एस होने का, फिर इसके बाद नाउन होने का। यानी नाउन इधर भी बीच में एस आने का, इधर भी नाउन होने का और इधर भी नाउन होने का, दोनों तरफ बीच में ऑफ आएगा। कब, नॉन लिविंग थिंग्स का, ठीक है। क्या है यहाँ पर, यही फंडा मेन है, आप लोग को समझना है कि अगर नाउन आएगा, कौन, लिविंग नाउन। अगर हमने बोल दिया राम एज अ लिविंग नाउन माना जाता है, ठीक है, और इसमें हमने एस लगा दिया, और इसका सन, तो ये भी क्या है, लिविंग है। या फिर इधर ये जो चीज़ें आएगा नाउन, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, लिविंग आपका होना चाहिए। लिविंग के वे में भी होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ही हो, लेकिन कभी कभी नेचुरल थिंग्स को भी हम लिविंग की तरह ले लेते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम देखेंगे कैसे। तो राम सन, अब यहाँ पर राम का बेटा, लेकिन अगर इसी चीज़ बोलें कि मैच ऑफ क्रिकेट मैच, एक वर्ड बोल सकते हैं मैच ऑफ क्रिकेट या मैच ऑफ, और क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। देखें एक और वर्ड हम लेते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया यहां पर इंक ऑफ पेन, देखेंगे तो ये क्या है, निर्जीव है, और ये भी क्या है, निर्जीव है। ये भी निर्जीव है, मैच भी निर्जीव है और क्रिकेट भी निर्जीव है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे किससे, ऑफ से, और इसको कनेक्ट करेंगे किससे, इससे। राम की तरह हम एक और लेते हैं, ऐसे लिखिए द अर्थ मूवमेंट। अब ये भी बात आपने देखा होगा, मूवमेंट। तो ये दो चीजें, अर्थ को हम कैसे एज अ धरती माता मानते हैं, इसलिए इसको यहां पर क्या लिया जाता है, एज अ लिविंग मान लिया जाता है। वो रोटेट करती है तो उसको मान सकते हैं, ठीक है, अर्थ मोमेंट। या कोई चीज़ होता है जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब होता है तो उस चीज़ को दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखेंगे। उसी तरह आ सकता है इंडियाज पीएम, भारत के प्रधानमंत्री, इंडियाज पीएम। इसी चीज़ को दोनों तरफ से लिख सकते हैं, इस तरफ से पीएम ऑफ इंडिया, ये दोनों चीज़ें लिखा जा सकता है कभी कभी। तो ये क्या क्या वे है, कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ की हम चर्चा कुछ देर में करते हैं आप लोग से। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पोसेसिव को दो भागों में बांटा जाता है। अधिकार दिखाने के लिए एक नाउन को दूसरे नाउन से अधिकार के रूप में जो यूज किया जाता है, उन दोनों को जुड़ाव दिखा जाता है, रिलेशन देखा जाता है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पोसेसिव केस, ठीक है। अब इसी चीज को हम चर्चा कर दिए, अगला पॉइंट में हम देखते हैं कैसे कैसे यूज करना है, यानी कि एस का प्रयोग कैसे करेंगे, ऑफ का प्रयोग मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक और देखा, एक और एग्जांपल ले लीजिए, देखिए प्राइस ऑफ दिस मोबाइल, प्राइस ऑफ दिस मोबाइल, ठीक है। उसी तरह रूम ऑफ दिस बिल्डिंग, ओके, हो सकता है। उसी तरह से और क्या हो सकता है, शैडो ऑफ दिस थिंग हो सकता है। तो ऐसे देखो, ये निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, इधर निर्जीव, ये भी निर्जीव, यानी कि बोले तो ये क्या है, नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग, दोनों को जोड़ दिया जाए तो किससे जोड़ेंगे, ऑफ से। यहाँ पे पोजीशन नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम जो देखेंगे ऑफ कनेक्टर की तरह काम करता है, तो नाउन को जोड़ने का काम करता है, बोले तो फेविक्विक का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर
दो, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम करता है। तो दो तरह का यहाँ पर फेविक्विक और फेविकोल दोनों समझ लेंगे। फेविक्विक से जल्दी जोड़ने वाला यही चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ रहा होगा। जब आ ही रहा है तो कुछ ना कुछ उंगलियों को हरकत भी कीजिएगा। ठीक है, आते हैं पॉइंट